Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बाबुल ये नगरी छोड़ चली, बेजुबान हूँ मैं बोल ना सकती, कागज़ जैसे नोच दिया, पन्नों के कानून खोल ना सकती, ये जिस्म बाजारी कर डाला, बेनाम बेचारी कर डाला, ऐ सलाम मेरी सरकारों को मुझे किस्मत हारी कर डाला, हर रोज़ ये कितनी बार हुआ, लहू से भी मैं तोल ना सकती, बाबुल ये नगरी छोड़ चली, बेजुबान हूँ मैं बोल। दरिंदगी के कारण जिंदगी की जंग हार चुकी बेटी मनीषा के लिए हर जगह इंसाफ की मांग की जा रही है। नेशनल कॉलेज महिला विंग की छात्राओं ने शुक्रवार को गर्ल्स स्पोर्ट ग्रुप के नेतृत्व में नेशनल कॉलेज के बाहर प्रदर्शन करते हुए बेटी मनीषा के आरोपियों के लिए फांसी की सज़ा की मांग की। इस अवसर पर ग्रुप प्रमुख मनप्रीत कौर ने कहा कि आज देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन बेटियों के साथ घिनौने काम हो रहे हैं। हाल ही में हाथरस में बेटी के साथ जो गलत काम हुआ वह निंदनीय है। अगर आरोपियों को फांसी नहीं दी जाती है तो बेटियां सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगी और इसी के साथ यह भी मांग की कि दरिंदों को उसी जगह पर ले जाकर मौत की सज़ा दी जाए जिससे कि इस तरह की घटनाएं दोहराई ना जा सके, ताकि फिर किसी मासूम की इज्जत और ज़िंदगी से कोई खेल ना सके। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तभी सफल होगा जब उनके जीवन की रक्षा होगी और न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच सीबीआई के माध्यम से कराई जाए जिससे दोषियों को कड़ी सज़ा मिल सके और दोषी पुलिस कर्मियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए। मेरा नाम मनप्रीत कौर है सर। हम जस्टिस फॉर ऑल गर्ल्स एंड जस्टिस फॉर मनीषा के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारी मांग ये है कि इंडिया का कानून बदला जाए, रेपिस्ट को 24 घंटे के लिए सजा, 24 घंटे के अंदर फांसी की सजा तय की जाए। और यूपी में वैसे तो एनकाउंटर बहुत करवाए जाते हैं, लड़की को जलाने से पहले उन दोषियों को जलाना चाहिए जिन्होंने ये रेप किया। हमारे ग्रुप में 125 स्टूडेंट शामिल हैं। हमारी नीति यही रहेगी कि हम रैलियां निकालते ही रहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमने ये प्रदर्शन किया वो मनीषा के साथ रेप हुआ। ये नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ एक ही लड़की के साथ, ये तो सिर्फ उनके रिकॉर्ड होते हैं जो रिकॉर्ड हो जाते हैं, FIR दर्ज हो जाती हैं, लेकिन कई लड़कियों के साथ कईयों की तो FIR भी दर्ज नहीं होती, रिकॉर्ड भी नहीं होते। हमारे देश में ये रेप कब रुकेंगे? कब कोई लड़की अपने घर से बेखौफ बाहर निकल सकेगी या फिर वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जी सकेगी? जगह जगह पे दरिंदे घूम रहे हैं और वो लड़कियां घूम भी नहीं पा रही। उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि घर से बाहर मत निकलो क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में रेपिस्ट को जातिवाद के नाम पर या किसी भी चीज़ पर पनाह नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें दंड मिलना चाहिए। अगर उनका पता लग चुका है कि उन्होंने ये सब किया है तो उन्हें उसी टाइम मौत की सज़ा होनी चाहिए, उन्हें फांसी होनी चाहिए। क्या मांग करेंगे मैं बस यही मांग करूंगी कि जिन भी लड़कियों के साथ गलत होता है वो आगे आए और उनको जस्टिस मिलेगा। वो प्लीज़ अपना मतलब FIR या जो भी होती है रिपोर्ट दर्ज करवाएं और उसके बाद उन्हें अपने न्याय के लिए लड़ना चाहिए। उन्हें चुप करके नहीं बैठना चाहिए। लोक लाज के लिए ये सब कुछ नहीं होता। लोक लाज तो तभी ख़त्म हो जाती है जब लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे देश में आज तक हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी उन्होंने इंडिया को बदलने के लिए बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना दी, किसानों पर कानून बना दिए, पर मुझे लगता है आज तक बेटियाँ इतनी तरह से सुरक्षित नहीं है। बेटियाँ आज तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आज खुले में कहीं जा सकें, अकेली कहीं जा सकें। तो इसके लिए हम आज सिरसा में कुछ रैली निकाल रहे हैं जस्टिस फॉर मनीषा के लिए।